सियासी और अस्करी क़यादत ने फैसला कर लिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। पाक अफवाज के सरबरा जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी वाज़े कर दिया है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं हो सकती। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में कल इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी ताकत से निपटेगी। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुतफ़क्का सियासी अज़म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कमेटी ने इस बात का इआदा किया कि दुश्मन क़ुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फ़र्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा जी, आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान के मामले में भी अब पॉलिसी बदलती नज़र आ रही है। अफ़गानिस्तान से जिरगे भी चल रहे हैं, लेकिन दीगर ऑप्शंस भी इस्तेमाल किए जाएंगे। खैबर तोरखम बॉर्डर 26 रोज़ की तवील बंदिश के बाद आज से खोला जा रहा है, लेकिन जारहाना पॉलिसी भी साथ चलेगी। एक जंग की कैफियत में, तो इसका मतलब है पार्टी के दौर से बिल्कुल कर चुकी है कि हम इनको रूट आउट करेंगे, रूट आउट करेंगे। देखें, वो टारगेटेड ऑपरेशन हो, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या जंग हो, हम इनको बाहर निकालेंगे, इनको रूट आउट करेंगे। ये फैसला हो चुका है। हम कह रहे हैं कि हम जंग लेकर उनकी दहलीज तक जाएंगे जो पाकिस्तान में हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से बार बार दरखास्तों के बावजूद तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कोई एक्शन करती दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तान अब मजबूर हो गया है कि दहशतगर्दों का उसका हर जगह पीछा करे, जहां भी वो छुपे हुए हों उनको टारगेट किया जाए। हॉट परसूट में अगर अफगानिस्तान में भी जाना पड़ता है तो देखें, हमने अफगानिस्तान के साथ बहुत दफ़ा कहा है कि आप इनको कंट्रोल करें। अगर वो कंट्रोल नहीं होते, उनसे कंट्रोल नहीं होते, बिकॉज उनका आपस में जो है काबल और काबल दूसरे शहरों में जो जहाँ जहाँ भी उनके पावर सेंटर्स हैं उनमें आपस में इख्तलाफात जो है इस वक्त बैन अवी मीडिया की जीनत बने हुए हैं। तो उस सूरत हाल में अगर हॉट परसूट हमें करनी पड़ती है और उनके अंदर जाके जो हमारे दुश्मन वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके साथ जो है डील करना पड़ता है या उनको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, तो ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, कोई यारी दोस्ती का मसला नहीं है। ये कोई मेरा मतलब गुड़ी जो है इसमें बिहेवियर रखना जो है, मैं समझता हूँ इट विल बी डेट्रीमेंटल टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। मैं तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि हमारा दुश्मन जहां भी बैठा होगा वील परसू हिम। अच्छा, ये सारी बातें तो आपने सुन ली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब तक कौमी पॉलिसी के साथ हम आहंग दिखाई नहीं देती। और आपको पता है, कोई भी इशू, अफगान शहरियों की वतन वापसी का मामला हो या दहशत गर्दों के हुकूमत और वफाक में फासले जो हैं वो नजर आ रहे हैं। मतलब कल तो वो बैठे ही नहीं वहाँ। ये दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। तो बहुत और आइडियल नताइज के लिए आपको पता है सभी हुकूमतों और स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। और दीज आर वेरी अनप्रेसिडेंटेड सिनारियो तो नहीं हम कहेंगे, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस किस्म के सिनारियोज ऐसे हो चुके हैं, लेकिन ये तभी हल होते हैं जब सारे एक साथ और एकदम भी ब्लो आउट हुआ है ना मामला। मतलब अब इसे कुछ भी कह लें, जाहिर है 24 घंटे 48 घंटे में दर्जनों हमले अगर हो रहे हैं, सो यस दिस इज अलार्मिंग। ये बड़ी फिक्र और ये देखते हुए भी सारे अगर इकट्ठे ना हो तो व्हाट एल्स विल ब्रिंग एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मतलब जो रिलक्टेंट होते हैं कि जी हम नहीं आएंगे। कल पूरा नेशनल एक्शन प्लान पे भी बात हुई है, सलामती काउंसिल की मीटिंग हुई है, तब एक पॉलिटिकल पार्टी है विच रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन।
वेरेज मतलब उनका सूबा जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, तो उनको होना चाहिए था इस सारी कॉन्वर्सेशन में, वरना फिर आपको पता ही है, मतलब ये बड़ी पुरानी बातें, दे डोंट नीड टू बी रिपीटेड, लेकिन जो दुश्मन होता है वो बड़ा एम्बोल्डन हो जाता है। दे आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। जब आपको दरारें नजर आती हैं ना किसी भी जगह पे, आप सोचिए कि कोई पॉट है, कोई ग्लास है, कोई कांच की चीज़ है, जब क्रैक नजर आएगा तो दुश्मन हल्की सी ज़रब लगाएगा, वो टूट जाएगी। उसके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आइडियल सिनेरियो होता है। सो अगर आप दुश्मन को एम्पावर करना चाहते हैं तो आप सर्टनली इस तरह के फैसले करें कि हमारे लिए तो पहले फलाना कर दो, तो पहले ढिमकाना कर दो, तो पहले इससे मुलाकात करा दो, तो पहले ये करा दो, तो फिर ये करा दो, तो फिर हम बैठ जाएंगे। और इनिशियली यही फैसला हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास में शिरकत करेगी, ऐसी ही खबरें थी, बल्कि वो कह भी रहे थे दे वर जस्ट वेटिंग फॉर एन ओके फ्रॉम बानी पीटीआई, जो ओके कभी नहीं आएगा। उन्होंने यही कहा था कि वैसे तो वी आर ऑल रेडी एंड वी शुड बी देयर एंड एवरीथिंग, हम ओके के इंतजार में, वो ओके तो बिल्कुल ही नो हो गया। तो वो ओके कभी नहीं आएगा, और सर्टनली हम सबको अंदाज़ा भी था कि वो कभी ना इस तरह के मौक़ों पे आया है, ना आएगा, ना शायद कभी आइंदा उम्मीद रखनी चाहिए। और ये जो दीगर पार्टियों को ताने दिए जाते हैं ना कि तो गैर जमहूरी पार्टियां हैं और इसमें किसी की से नहीं है और ये ख़ानदानी सियासत पे यकीन रखते हैं और मौरूसियत पे पार्टियां चल रही हैं, तो यहाँ भी सिर्फ वन मैन शो है। तमाम लोगों की राय एक तरफ, अगर वीटो कर दिया बानी ने तो फिर कोई नहीं उसको चैलेंज कर सकता। बड़े बड़े जोमा हों, बड़े बड़े वकला हों, बड़े बड़े डिग्री याफ्ता हों, बड़े बड़े वोट बैंक रखने वाले हों, वैसे वोट बैंक तो सिर्फ उन्हीं का है। सो इसलिए किसी की कोई हैसियत नहीं है अगर बानी पीटीआई ने कह दिया कुछ भी। अच्छा जी, अफगानिस्तान हुकूमत के साथ वो जिरगे की जो हमने बात की थी उसकी डिटेल ले लेते हैं, और अरशद अजीज़ मलिक ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, रेजिडेंट एडिटर द न्यूज़ पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि अफगानिस्तान जो जिरगा भेजा गया था, क्या उससे जो नताइज एक्सपेक्टेड थे या जो हम चाहते थे, आपकी नज़र में वो हासिल हुए? रिसेंटली हमने देखा कि अगर आप देख लें जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है तो राब्ते तमाम के तमाम जो हैं वो अफगानिस्तान में होते हैं। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लें उलमा की जितनी बातें हो रही हैं, जितने वाकयात हो रहे हैं, तो वो तमाम के तमाम अफगानिस्तान से हो रहे हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि इसको बातचीत की जाए, तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि ठीक है आप बातचीत कर लें। अभी जो एक जिरगा बनाया जा रहा है उसके अंदर पहला एक भिजवाया जाएगा जिरगा जो वहाँ पे टर्म्स एंड इसके जो ड्यूआर्स हैं उनको तय करेगा, उसके बाद एक बड़ा जिरगा भिजवाया जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि बदकिस्मती ये है कि माजी में भी ये जिरगे होते रहे हैं, कई दफा बातचीत हुई है, लेकिन इसमें कोई भी कामयाबी नहीं हुई। पता नहीं जिनसे जिरगा होता है, बाकी तमाम लोग इनके कहने सुनने में नहीं हैं। TORs have to be decided। माजी में भी होता रहा है, ये सारा एक्सरसाइज तो होती रही है। मलिक साहब, पाक अफगान पॉलिसी काफ़ी अरसे से इबहम का शिकारी थी, लेकिन अब वजाहत आ रही है और सख्ती भी साथ साथ चल रही है, तो क्या अफगान हुकूमत को ये एहसास है कि इस बार पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जा रहा है, या अभी भी सीरियस नहीं है वो इस मामले को लेकर? पाकिस्तान ने एक सख्त पैगाम मेरे ख्याल में कि अफगान हुकूमत को भी दिया है। अंदर जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि इसके अंदर 2-3 कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। एक तो दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, दूसरा जो माली मुआवनत की जा रही है और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट की जा रही है अफगानिस्तान की जानिब से उसको भी रोका जाएगा। साथ में सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा वहां से इस किस्म की एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां तेज की जाएं और इस तरह की जो मैसेजिंग होती है, तो वहां भी एक शऊर उजागर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए मेरे ख्याल में कि इस दफा अच्छे उस पे काम किया जाएगा और तमाम लोग जो हैं वो इसमें ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, इसमें एक हमारे लिए कंसर्न एक और भी है जिस पे आप रोशनी डाल सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का असर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पर बराह रास्त पड़ता है। यहाँ की जो हुकूमत का बयानिया है वफाकी हुकूमत और दीगर इदारों से बिल्कुल ही अलग चल रहा है, बल्कि अफगान मुहाजिरीन वाले इशू पर तो वो बाकायदा रियासती पॉलिसी से मुतसादम है। तो क्या इस सूरत हाल में कोई मौसर ऑपरेशन, फायदेमंद बातचीत कुछ भी मुमकिन हो सकता है जहां आपका एक पूरा सूबा ही उसका थॉट प्रोसेस, माइंडसेट कुछ और हो? मैं ये कहूँगा कि अगर वफाकी हुकूमत और चाहती है कि भाई अफगान मुहाजिरीन जो इलीगल हैं उनको निकाला जाए, तो मेरे ख्याल में कि ऐसे लोग जो इलीगल हैं उनको तो निकालना चाहिए। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो वफाक के सामने खड़ी हो गई है और उसका कहना है कि जी हम यहाँ से अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जो गैर कानूनी
नहीं है। मेरे ख्याल में कि ये बहुत इश्यूज हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो खैबर पख्तूनख्वा में क्राइम्स होते हैं उनमें भी बाज़ अफगान बाशिंदे मुलविस होते हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि वफाक और सुबह मिलकर काम करे, और अगर आप मिलकर काम नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दहशतगर्दी खत्म होगी। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अरशद अजीज मलिक, हमसे बात कर रहे थे, रेजिडेंट एडिटर द न्यूज़ पेशावर। बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त वैसे बनी हुई है, बिल्कुल चैलेंजिंग है जी। वी डोंट वांट टू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड से कि ये बिल्कुल ही इमरजेंसी और सीरियस और मतलब सारी इस पे सोचें, बट है काफ़ी सिग्निफिकेंट कि इस पे सीरियस है, इसीलिए सब सोच भी रहे हैं। एब्सोल्युटली।